लिखी है, एरच ने अपनी सुंदर सुंदर प्रेयर्स उन लोगों ने लिखी है, वो प्रेयर को बिल्कुल कह सकते हैं जो दिल से उभर कर आए उस क्षण के लिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग बाबा की दी गई ही ये प्रेयर को बोलते नहीं थे, बिल्कुल बोलते थे। जैसे हमको वो घटना याद है कि दादा बाबा ने बोला कि और जल्दी करो और जल्दी करो, तो यरच को हंसी आई कि बाबा किस प्रकार से ये प्रेयर, उसमें ना भाव है ना आत्मा है। तब बाबा ने समझाया है कि बाबा की इस प्रेयर को चाहे जिस भी तरह से आप बोलोगे आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप हृदय से बोलते हो तो लाभ दुगना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा। लेकिन जब जैसे कि बाबा ने अपने लिटरेचर के बारे में कहा है कि मैंने अपने शब्दों में ऊर्जा दी है जो कि हम महसूस कर सकते हैं जब हम ओरिजिनल इंग्लिश पढ़ते हैं कई बार। तो जो उसका पठन करे, चाहे समझे ना समझे, उसको वो समझ में आए नहीं भी समझ में आए तो भी उसका आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, बाबा कहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला हमेशा के लिए कहा गया है मीनादे। All prayers ultimately initiate the soul into an ever-deepening silence of sweet adoration, and all formulae are dissolved and assimilated into the integral and direct appreciative perception of divine truth. अब परसेप्शन मतलब आत्मसात करना है ना, एप्रिसिएटिव मतलब उसका गुणग्राही, प्रशंसा। सभी प्रार्थनाएं बाबा यहाँ करते हैं अंततः क्या करती है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति एक संवेदना प्रदान करती है, उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण करती है, एक मूकता, क्योंकि जो कुछ आपको द थिंग्स दैट आर रियल आर गिवन एंड रिसीव्ड इन साइलेंस। तो जो सच्ची भाव है वो ये बकबक में नहीं होता है। कई लोग हैं बहुत अच्छा वो कर रहे, बाबा को बहुत प्रेम कर रहे, पर वो सब मूकता से होता है। तो कोई भी सभी जो प्रार्थना है ये एक मूक एडोरेशन है, मूक स्तुति है, मूक प्रेम है, ईश्वर के प्रति गहन भाव कहने के बाद उसको प्रदान करती है, जिसके में बाकी सभी जो कोई फॉर्मूलाज है सब उसमें विलीन हो जाते हैं। इतना ना प्रार्थना का ताकत बहुत बढ़िया है, उसमें जो भी नुस्खा है, कमियां हैं, वो सब इसमें आप दिल से प्रेयर करो, हमारी सभी कमियां उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। नमक कैसा घुलता है पानी में या शक्कर दूध में, इस प्रकार से उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। और कहाँ हो जाएगी, जो दिव्यता है, ईश्वर है, डिवाइन ट्रुथ है, उसके प्रति हमारा एप्रिसिएशन रहेगा, गुणग्राहकता रहेगी, प्रशंसा रहेगी, और उसको हम आत्मसात करने के प्रयास करेंगे। That which seeks to reach towards the immeasurable itself becomes incapable of being measured by any set standards. बहुत सुंदर, as only Baba can say, कि वो इमेजरेबल है, अतुलनीय है, अविभाज्य है, अनंत है, अनडिवाइडेबल है, इंडिविजिबल है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नाप नहीं सकते, जो अनंत है, उसको कोई एक सेट फॉर्मूला में हम कैसे बिठा सकते हैं। ये बाबा का कहने का अर्थ है। इसीलिए यदि हम कोशिश करते थे, कोई भी इस दुनिया का कोई भी विज्ञान प्रगाढ़ पंडित होने दो, यदि वो कोशिश करता था, क्या तब उसकी प्रार्थना आज जो हम परवरदिगार प्रार्थना बाबा द्वारा स्वयं दी गई है उसके जैसे हो सकती थी? इतने कम शब्दों में एप्ट जिसको कहते, पूरा इतना अनंतता का वर्णन इतनी कम चंद लाइनों में बाबा ने इतने सुंदर तरीके से किया है। पूरा ईश्वर की स्थिति जो है, कैसा ईश्वर है, इतनी सुंदर है परवरदिगार प्रार्थना। पूरा आपका गॉड स्पीक्स उसमें आ गया, सारा लिटरेचर उसमें आ गया। इस दुनिया का कोई भी ज्ञानी इतनी सुंदर प्रार्थना कर ही नहीं सकता था
क्योंकि ईश्वर इमेजरेबल है, पर ये बाबा ने स्वयं देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वो जानते हम उसके लायक नहीं है। पर जब स्वयं ईश्वर ने दी है, स्वयं वो उसमें शामिल हो गए और हम उसी अवतार काल में जी रहे, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, चाहे उसमें तुम्हारा ध्यान हो ना हो, आप सवेरे शाम उसको करना ही करना चाहिए। बल्कि जितना भी बार करोगे उतना अच्छा ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो दिल से नहीं करनी है। अपने आप उसको कहते हुए आपके मन में, अगर आप कितने भी व्यस्त हो, प्रार्थना का समय हुआ, समय पे करो, किसी भी समय पर करो, जब आप उसके सामने खड़े होकर एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो अपने आप आपके दिल से उसके लिए प्रेम उभर आएगा। इतनी ताकत उस प्रार्थना में है। मतलब मैकेनिकली भी आप करते हैं तो मैकेनिकली करो या आग्रह नहीं है, लेकिन अगर वो भी करते हैं तो भी लाभ हुए बिना रहेगा नहीं। और उसमें इतनी ताकत है, उसमें आप शब्दों पर ध्यान दो, वो प्रेयर ही आपके मन के जो है अंदर के तार छेड़ देगी, आपको इंटरनलाइजिंग करने के लिए आसान होगा। आंतरिक भीतर से बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए वो प्रार्थना हमको मदद करती है। The ritualistic and repetitive expressions of prayer do not and cannot do justice to the innermost essence of prayer, which is adoring love for the eternal beloved. तो बाबा यहाँ वही कहते हैं कि जो धार्मिक विधि है, कर्मकांड है, मतलब ते दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ये करो, घंटी बजाओ, फूल चढ़ाओ, ये सब में क्या होता है, ध्यान उसकी तरफ जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं, कहीं भी हो खड़े होके शुरू हो जाओ, हाथ जोड़े नहीं जोड़े, चप्पल निकाली नहीं निकाली, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। जो एकदम अंदर से हृदय से प्रार्थना का सार इसेंस आपके इसमें आएगा, उसकी बराबर ऐसे कर्मकांड से विधि से की गई कितनी भी प्रार्थना से कई अधिक गुना ज्यादा है, जो कि अंदर से, जो कि ईश्वर के प्रेम के जो उसके ईश्वर के लिए प्रेम से भरपूर हो। ऐसी प्रार्थना कितनी सारी रिचुअलिस्टिक प्रार्थना से भारी है। टू अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज प्रेयर इज टू मार इट्स इंट्रिंसिक ब्यूटी। बाबा स्वयं कहते हैं किसी भी प्रार्थना को स्टैंडर्डाइज करने से उसकी जो आंतरिक अंतर्भूत सौंदर्य है उसमें बाधा आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाधि पर कोई किसी को अटकाव नहीं करता। हाँ, जब हम सामूहिक करते हैं तो हमको ये खास ध्यान रखना पड़ता है कि उसी स्टोन में, उतनी पिच में, उसके सबके साथ, ताकि दूसरों को बाधाजनक नहीं हो, ये ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन हो नहीं सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन, उसको कोई नियम डालना उसमें, इसीलिए आपको, आप कितना भी चिल्लाए या धीरे से बोले या मन में बोले, आपको समाधि पे कोई अटकाव नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि वो जानते हैं बाबा ने यह कहा है। इसलिए प्रार्थना को कोई एक मानक देना उसकी आंतरिक अंतर्भूत सौंदर्य को में बाधा लाने जैसा है। If you pray with a motive to do good to someone, your prayer may actually bring about good both to him and to yourself. Some people pray for the spiritual benefit of those who have done them some wrong. दूसरों के लिए अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं तो उसका भला होगा ही होगा, साथ में आपका ही होगा। यहाँ बाबा ने कहा है, कोई लोग जो है उनके लिए किसी और ने उनकी बुराई की, उनका नुकसान किया, उनको तकलीफ दी, तो कुछ लोग जो है उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको समझ में आने दो। जैसे कि हम सुनते हैं अभी, हमारी पश्चाताप प्रेयर हो या प्रेमियों के लिए प्रार्थना हो। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे शेयर किया था कि एक पाश्चात्य महिला थी, उसने पूछा ये जी से कि क्यों हम सबके लिए माफ़ी मांगे और क्यों हम सबके लिए बोले कि Beloved God help us all। तो सभी के लिए क्यों मांगना है? मैं अपने लिए मांगूंगी। अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो मैं पश्चाताप अपने लिए व्यक्त करूंगी, सबके लिए क्यों करूंगी? तो इसकी चर्चा हमने पहले की थी, आप लोगों को याद होगा
कि दूसरों के लिए करने से उनका फायदा होगा, साथ ही आपका होगा। तीसरा उसका टेक्निकल रीजन है, हम लोगों के आपसी संस्कार एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है कि नहीं? तो हमें आगे निकलना है तो उसको भी तो आगे निकल जाना पड़ेगा। आखिर में तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक है। जो एकत्व का भाव है, एकत्व का प्रिंसिपल ऑफ वननेस, कोई और नहीं है, सेपरेटिज्म नहीं है, सेपरेट नहीं है, विभक्त नहीं है, अलग नहीं है, सारी आत्माएं एक ही है, अविभाज्य। वही परमात्मा का वो सामने वाला भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ, हम सब हिस्सा है। मतलब वास्तव में हम एक है, विभक्त अलग नहीं है। लेकिन इस मायावी दुनिया में हम विभक्त दिखते हैं और एक दूसरे के साथ हमारे संस्कार जुड़े हैं, तो चलो सभी के लिए करें। ये बहुत बड़ी भाव से ये प्रार्थना करनी चाहिए। हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्टिल मोर। There also they are helping others spiritually. हमने क्या देखा था पहले? सेल्फलेस सर्विस में हमने देखा वो सेवा सबसे महान है जो आध्यात्मिक सेवा है। ये सभी सेवाओं से महान सेवा है आध्यात्मिक सेवा। इस प्रकार से आप उनके भले के लिए भी प्रार्थना करते हैं या उनको भी हमारी प्रार्थना में जोड़ लेते हैं, तो आप एक तरह से उनकी आध्यात्मिक मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इससे आपके क्या हो गए? स्पिरिचुअल संस्कार, आपके मार्क बढ़ जाएंगे उस अकाउंट में, है कि नहीं? जैसे पासबुक होता है, इस प्रकार से ये भौतिक संस्कार और आध्यात्मिक संस्कार, आपके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ जाएंगे, अच्छे होंगे। लेकिन ये ध्यान में रखते प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना करते समय केवल ख्याल उस ईश्वर में डूबे जाना है बस। और जहाँ अहम नहीं रहता है, मतलब जो हमने पहले देखा, स्वयं को भूल कर जो प्रार्थना की जाती है वो बहुत महान सुंदर प्रार्थना हो जाती है। उसमें ऐसी ताकत होती है कि बाकी लोगों को भी उस भाव से, ईश्वर प्रेम से वो प्रेरित कर देती है। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए उसमें कोई ये नहीं है, इस हर एक का आदत है, स्वभाव है। जैसे हेनरी कैनमोर को जोर से प्रार्थना चिल्ला के करने की, ओ पावर दिगा, ऐसा बोलते थे। यह घटना आपको सबको पता होगी। तो मंडली में चर्चा हुई, प्रेम से बोलो, धीरे से बोलो, एक चिल्ला के चीख के बोलते हैं। अगली बार उनको प्रार्थना बाबा ने करने के लिए कहा, वो पर्वती का सॉफ्टली हेनरी कैनमोर बोलने लगे, तो वही बाबा ने उनको रुकाया, ऐसी मत बोलो, जो तुम स्वाभाविक रीते हमेशा करते हैं वैसे करो। तो हर एक का तरीका, जो मेरा प्रेयर का तरीका है वो आपका नहीं हो सकता है, जो आपका हो सकता है वो मेरा नहीं हो सकता है। किसी की नकल उतारने की जरूरत नहीं, बस वो हृदय से होनी है, स्वयं को भूल कर की जानी चाहिए। they are helping others spiritually. जब हम दूसरों के लिए भी दूसरों को भी हमारी प्रार्थना में सम्मिलित करते हैं, मतलब हम उनके लिए भी माफी मांगते हैं, उनके लिए भी ईश्वर के, तो दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उनकी आध्यात्मिक सहायता करते हैं। But all prayers with a motive fall short of the ideal prayer which is without motive. लेकिन जिस प्रार्थना में कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश निर्हेतु प्रार्थना सबसे महान प्रार्थना है। जैसा प्रार्थना में कोई उद्देश्य नहीं, कोई हेतु नहीं है, कोई मांग नहीं है, वो सबसे महान प्रार्थना है। In the entire spiritual panorama of the universe, nothing is more sublime than a spontaneous prayer. बाबा कहते हैं ये पूरा जो आध्यात्मिक पैनोरामा है, माहौल है पूरे विश्व में, इसमें एक स्फूर्त हृदय से निकली प्रार्थना से महान कुछ भी नहीं है। ये जो हृदय से निकली प्रार्थना है, इससे और प्रभावशाली, उत्कृष्ट ऐसा पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। और बाबा ने हमेशा कहा है, कौन सी पूजा आदर्श पूजा है? जो आपकी दिल की गहराई से आपको करने को मांगता है, मन करता है, वो करो।
दिल की गहराई से लगता है हाथ चढ़ाना चढ़ाओ, दिल की गहराई से लगता है बाबा को चूम लो। ये सबसे महान पूजा है। बाबा ने हालांकि बाबा ने उस समय कहा था कि पैसा देके हार मत खरीदो, वो बार्गेनिंग, वो लगता है कि उसने इतना पैसा लिया, वो फूल खराब दिया वगैरह, वो नहीं। अगर दिल की, मैंने देखा है कि भगीरथ तिवारी जो बाबा के मंडली में से एक गिने जाते हैं, वो कभी माला लेके नहीं जाते थे, कोकिला मौसी और भगीरथ तिवारी। और हमको छोटे थे तभी हमको अचरज लगता था लेकिन किसी को हमेशा माला लेके जाने की आदत है। तो ये भी घटना हमने सुनी है, वो एक दिन माला लेके नहीं गया तो बाबा ने पूछा माला क्यों नहीं लाया आज। मतलब यहाँ एक कोई फिक्स, ये अध्यात्म है, यहाँ कहीं भी किसी भी चीज में कोई फिक्स कायदा कानून नहीं है। इट्स ऑलवेज वेरी it gushes out of the human heart filled with appreciative joy. It is self-expression of the freed spirit without any actuation of a motive. जो हृदय से स्फूर्त निकली प्रार्थना है, वो मनुष्य के हृदय से निकली होती है, वो बहुत आनंददायी होती है, पूरे आनंद से भरी होती है। उसकी स्तवन होता है, स्तुति होती है ईश्वर की। और वो जो आत्मा का प्रगटीकरण, आत्मा का प्रगटीकरण है, ये जो है उसमें दिखाई देता है। इट इज सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीड स्पिरिट विदाउट एनी एक्चुएशन ऑफ मोटिव। कोई उद्देश्य बिना, मांग बिना, हेतु बिना जो आत्मा स्फूर्तता से वो उभर आती है, प्रकट होती है, उसका वो हृदय से निकली प्रार्थना है। In its highest form, prayer leaves no room for the illusory diarchy or diarchy, मतलब भ्रामक द्वैत। In its highest form, prayer leaves, बहुत सुंदर है। एज यूजुअल बाबा का हमेशा जो आखिरी प्यारा होता है ना कोई भी लेक्चर का, इतना रिदमिक, इतना तालबद्ध, लयबद्ध, इतना सुंदर होता है कि उसको ऐसा ही डाइजेस्ट करना अच्छा है। फिर से उसको पढ़ेंगे। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म prayer leaves no room for the illusory diarchy of the lover and the beloved. It is a return to one's own being. कितना सुंदर है। प्रार्थना जो हृदय से निकली है, ये स्वयं के मूल को वापसी, घर वापसी जैसी है। वहाँ जो प्रियतम और प्रेमी का द्वैत मिट जाता है, ऐसी प्रार्थना जो सुंदर है, प्रेम से भरी हुई है, हृदय से निकली हुई स्फूर्त प्रार्थना है। इसमें प्रियतम और प्रेमी का द्वैत मिट जाता है। ऐसी प्रार्थना में जो भ्रामक द्वैत है ये मिट जाता है और वो स्वयं को स्वयं ही मिल जाता है। यहाँ पर ये प्रार्थना का चैप्टर हमारा पूरा हो गया। प्रेयर्स एज इनर अप्रोच, ये आंतरिक पथ है। और अभी तुरंत हम निकलते हैं पेज नंबर 77, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, घर वापसी अनंतता से अनंतता तक। लेकिन चूंकि प्रार्थना हमारा रोज का सब्जेक्ट है, यदि किसी को इसके ऊपर कुछ कहना है, शेयर करना है, अपने मत प्रकट करना है, पूछने की तो बात नहीं है। सब ज्ञानी पंडित है यहाँ पर, बहुत पके हुए आम जैसे है बाबा के प्रेम में। फिर भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट, निर्मला गहरवार जी आपको कुछ कहना है तो सो दैट आई कैन ओपन द माइक्रोफोन फॉर यू। निर्मला गहरवार जी को क्या कहना है? आप अपना माइक ओपन कर। कुछ कहना है तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, इसलिए जय बाबा। आपने बहुत बढ़िया बात बताई ना, इसलिए मैंने अच्छा जय बाबा। निर्मला जी, बात ये बाबा की है। हाँ। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। सुनीता जी बोलिए दीदी। इटर्नल, इटर्नल माने क्या होता है? शाश्वत। यस, इटर्नल, अनंत।
अनंत नहीं, इन्फिनिट होता है अनंत। हाँ तो शाश्वत। हाँ, इटर्नल नहीं, शाश्वत, है ना? हाँ, जो वही हम। इम्पेरिसेबल, जो नश्वर नहीं है। हाँ, शाश्वत, यस। बराबर नश्वर ना, नहीं है आप मतलब ही सही शाश्वत। बताएंगे। जी जी। ठीक है, जय हाँ, जय बाबा। जय जय बाबा बाबा। दीदी, जय बाबा। हाँ, तो हम तुरंत आगे, अगर कोई किसी को कहना नहीं है, बल्कि निर्मला जी मेरा ये प्रामाणिक मत है कि जितनी सुंदरता से बाबा ने उसको बयान यहाँ किया है, और सीडी देशमुख ने इतनी सुंदरता से शायद हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये हमारी ये कमी उसमें हम जरूर महसूस करते, क्योंकि जब हम वो ओरिजिनल पढ़ते हैं तो क्या, जैसा वो बाण एकदम छेद देता है ना यार, वो ऐसा लगता है, लेकिन उसी तरह से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इतना मेहनत करती हैं, बहुत सुंदर। जय बाबा। बहुत जय बाबा। बहुत बढ़िया बताइए आप, बहुत ही मेहनत करते सही में, बहुत ही। बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। ये तो आपके लिए है सब। ये जो भेज रहे हैं आपके लिए है। नहीं नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बल्कि ये करने वाला वो स्वयं है। आप यकीन मानो या नहीं मानो, पर ये वास्तव है, ये बुलवाने वाला, बोलने वाला वही है, हम कुछ नहीं है। हमारी क्या औकात कि हम उसके बारे में कहे, उसका बताया समझाए, सब उसका दिया है। जय बाबा। ये तो आपका प्रेम है, आप स्फूर्ति देते हैं तो चलती रहती गाड़ी। आगे चलते हैं। फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, अनंतता से अनंतता तक। पेज नंबर 77 आपको यदि देखना है। गॉड, who is the sole reality, is comparable to a shoreless ocean. The biggest ocean on earth has shores and is accordingly limited. But the ocean of the divine life has no shores. There is yet another important difference between the early ocean and the ocean of divine life. The early ocean has a surface and a bottom. The ocean of divine life has neither surface nor bottom. And yet, the analogy of the ocean is one of the closest conceptual approaches to God. If we take away the tridimensional limitations which often in the earthly ocean. बहुत सुंदर दिया है। जब भी हम देखते हैं ईश्वर को समझाने के लिए बाबा ने एक समंदर की उपमा दी है, कल्पना दी है, सादृश्य दिया है, उदाहरण दिया है। यहाँ बाबा कहते हैं ईश्वर एकमात्र सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब झूठे, जीरो है, माया है, भास है। लेकिन इसकी तुलना हम ऐसे समुद्र के साथ कर सकते हैं कि जिसका कोई किनारा ही नहीं है। अभी जो हम संसार में समुद्र देखते हैं वही इतना प्रचंड महान है। अब फिर भी इस समुद्र को किनारा तो है, सतह है और तल भी है ना। लेकिन ये जो डायमेंशनल है, सारा उसका सतह है, तल है, किनारा है। जो ईश्वर है उसको ना सतह है, ना तल है, ना किनारा है। ओशन ऐसा एक समंदर की जिसका किनारा नहीं है, और फिर भी ईश्वर के लिए नजदीक जाने वाली यही एकमात्र उपमा है जिसके साथ हम उसका तुलना कर सकते हैं। जितना भी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा से बड़ा समंदर देखो, ईश्वर की तुलना में मर्यादित है, क्योंकि बट द ओशन ऑफ द डिवाइन लाइफ हैज नो शोर। जो दैवी जीवन का कोई किनारा नहीं है, इसलिए तो उसको अनंत कहा है, अविभाज्य कहा है, जो असीम कहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा कहा। दूसरा एक यहाँ पर डिफरेंस है, फर्क है, ये पृथ्वी के ऊपर के समंदर और ईश्वर या दैवी जीवन का समंदर में
कि इसका कोई, जैसे कि हमने देखा कि उसका कोई सतह नहीं है, उसका कोई तल नहीं है, लेकिन जो हम विश्व में समंदर दिखते इसका तल है, इसका सतह है। The shoreless ocean of divine life has its existence in eternity. सुनीता दीदी आपका आ गया, इटर्निटी, अनंतता तक। इटर्नल मतलब अनंत। जो ईश्वर है, जो दैवी जीवन है, ये किनारा विरहित समुद्र है, इसका अस्तित्व अनंतता, उसका कोई सीमाएं नहीं है, असीम है, अनंत है, हमेशा के लिए। जो इटर्नल मतलब हमेशा रहने वाला, अनंत काल तक रहने वाला, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर समय नहीं है, स्थान नहीं है। जहाँ समय और स्थान आता है वहाँ मर्यादा आती है, लिमिटेशन आता है। इट हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, ना उसको शुरुआत है ना उसका अंत है। यही प्रार्थना में है ना, जो तुम्हारा कोई आदि नहीं ना अंत है, ऐसा ईश्वर है। नॉर इज इट सैंडविच बिटवीन द एवर लेंथनिंग शैडोज ऑफ द पास्ट और फ्यूचर। वहाँ काल भी नहीं है। पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। भूत और भविष्य के बीच में उसका सैंडविच, जैसा हमारा सैंडविच हुआ है जीवात्मा का, ऐसा परमात्मा का भूत भविष्य के बीच में सैंडविच नहीं हुआ है। जहाँ काल आया वहाँ सीमा आई, और ईश्वर सीमा रहित है, असीम है, तो वहाँ काल नहीं है, स्थान नहीं है। एंड येट एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो हमारी समझ। अब देखो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, बहुत सुंदर है, लेकिन शब्द जो है, एटलीस्ट फॉर मी दे आर फॉरेन वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स, या थोड़ा सा कठिन होता है समझने में, जो रोजमर्रा के या इंग्लिश में हम साधारण इजी लैंग्वेज में नहीं यूज करते, ऐसे है। या शायद अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो उसके लिए यह आसान भी हो सकता है, लेकिन सभी के लिए जितना संभव है कठिन शब्दों के अर्थ हम पहले देखेंगे, फिर आगे जाएंगे, तो अपने आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने पेजेस भी है, वो पेजेस को देखते देखते जाएंगे तो मजा और बढ़ेगा। एंड इट एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल डिवाइन गेम precipitates within its being a cosmic or transcendent illusion। ये सब होने के, अब प्रेसिपिटेस मतलब नीचे ले आती है ना। ट्रांसेंडेंट मतलब उत्कृष्ट। And yet an incomprehensible divine game precipitates within its being a cosmic or transcendent illusion। भास जो कि हमारी समझ के बाहर है, ये इसी में भास आता है कि जो हमारी समझ। क्योंकि लोग कहते हैं, अरे भास कहते हैं इस दुनिया को, मायावी दुनिया कहते हैं, भासमय दुनिया कहते हैं, स्वप्न कहते हैं, हम तो इसको देख रहे हैं, ये भास कैसे? क्योंकि ये समझ इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ से बाहर है, समझ से परे है। दिस इल्यूजन जो हमारी समझ के बाहर है, दिस इल्यूजन फिर भी हम उसी में है। इसीलिए वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया था शायद क्रिएशन एंड कॉजेस में, कि ये एक स्वप्न के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। हमारा स्वप्न में कैसे हमको स्वप्न बिल्कुल सत्य लगता है, पर वो सत्य होता है क्या? नहीं होता है। पर वो सत्य नहीं, ये हमारे कब समझ में आता है? जागृत होने के पश्चात। ठीक इसी प्रकार ये स्वप्न है, और ये स्वप्न कौन देख रहा है? हम नहीं, ईश्वर देख रहा है। और इसमें जो किरदार है तुम्हारे हमारे, ये कौन निभा रहा है? ये किरदार भी ईश्वर ही निभा रहा है। जैसे हमारे स्वप्न में सभी किरदार हम ही निभाते हैं, स्वप्न देखने वाला ही निभाता है, बराबर। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में ये तुम्हारा हमारा किरदार ये ईश्वर निभा रहा है, ये ईश्वर का स्वप्न है। लेकिन हम ये स्वप्न में है,
ये कभी पता चलेगा ये विश्व स्वप्न है, सत्य नहीं है, भास है, ये कभी समझ में आएगा जब हम जागृत हो गए। इसीलिए बाबा ने कहा आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेक। इस अज्ञान की नींद से हम जागृत होंगे, तब हमें समझ में आएगा ये भास है। तब तक इस भास को हम सत्य समझेंगे। दिस इल्यूजन इज सो अनसब्सटेंशियल, मतलब इतना निस्सार है। दिस इल्यूजन इज सो unsubstantial that it can have no justification or standing ground in the indivisible and unalloyed reality of God. God कितना सुंदर शब्द है, unalloyed मतलब विशुद्ध, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है। ईश्वर में कोई मिलावट नहीं है, ये ईश्वर मिलावटी नहीं, विशुद्ध है, शुद्ध है। ऐसे जो विशुद्ध शुद्ध ईश्वर है, उसका जो तथ्य है, उस तथ्य में इस माया को कोई तथ्य ही नहीं है। उस सत्य में इस माया का कोई तथ्य नहीं है, कोई ठोस ग्राउंड नहीं है उसको वहां खड़ा रहने के लिए। दिस इल्यूजन इज सो अनसब्सटेंशियल, ये माया इतनी निस्सार है कि जो विशुद्ध ईश्वर की सत्यता है, उस सत्यता में इस भासमय दुनिया का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। इट एग्जिस्ट बाय ए सॉर्ट ऑफ सफरेंस और टॉलरेंस। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस in the same manner, and ultimately it vanishes like a nightmare which leaves no vestige after a man is fully awake. पूरा अगर मनुष्य जागृत होता है तो ये जो दुस्वप्न है, माया का भास है, ये इस भास का एक लवलेश मात्र बाकी नहीं रहता है। जैसे हम नींद से जागृत होते हैं, तब वो जो हमने नींद में स्वप्न देखा, उसमें से कुछ बचता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य इस मायावी स्वप्न से जागृत होगा, मतलब जब वो सातवीं भूमिका में जाके ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेगा, तब ये इतना सारा विश्व का पसारा से एक लवलेश भी पीछे नहीं रहता है। Leaves no vestige after a man is fully awake. ये जो illusion है, it exists by a sort of sufferance और tolerance, सहनशीलता, बर्दाश्त। ये सहनशीलता के कारण ये माया बरकरार रहती है। माया अस्तित्व में भी उसी कारण आती है, सहनशीलता के कारण। और अल्टीमेटली इट वैनिशेस लाइक अ नाइटमेयर। जब हम अद्वैत प्राप्त अवस्था प्राप्त करते हैं तो एक दुस्वप्न जैसे ये माया सारी गायब हो जाती है। इटर्निटी अराइव्स एट इटसेल्फ थ्रू द फ्लीटिंग ग्रेडेशंस ऑफ द मैनिफेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी फॉर्म्स। जो उत्क्रांति के रूप है, फॉर्म्स मतलब रूप, मराठी में योनिया कहा है इसको। तो ये जो इटर्निटी है, अनंतता कैसे आती है? ये स्वयं अनंतता रूपों के द्वारा उत्क्रांत होते होते अवतरित होती है। मतलब ये परात्पर परब्रह्म अवस्था, जब वो सोया हुआ समंदर में एक लहर उठी, वो हम, तब क्या हुआ? ये जो इटर्निटी मतलब अनंतता मतलब ईश्वरत्व स्वयं ही रूपों के द्वारा उत्क्रांति साध्य कर रहा है। इसीलिए उसका नाम है इटर्निटी से इटर्निटी तक। हम अनंत थे और वापस हमें अनंतता तक ही जाना है। अभी ये केवल थ्योरी है। जब वास्तव में हम प्राप्त करेंगे तब हमको अनुभव होगा, अरे मैं तो ईश्वर था,
अभी हूँ और अनंत काल तक रहूंगा, यही केवल भावना रहती है ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात। तो इटर्निटी अराइव्स एट इटसेल्फ, ये अनंतता स्वयं आती है। कैसे आती है? थ्रू द फ्लीटिंग ग्रेडेशंस ऑफ द मैनिफेस्ट, अवतरित होती, प्रकट होती है। एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी फॉर्म्स, उत्क्रांति के रूपों की अवस्था से ये अनंतता अवतरित होती है। They are precipitated by the limitless unconsciousness trying to grasp the limitless consciousness of source divinity. ये क्या करती है? ये जो दिव्यता है, दिव्यत्व है जिसका कोई किनारा नहीं, ऐसी अनंत दिव्यता को, इसकी अनंत चेतन, लिमिटलेस कॉन्शियसनेस, अनंत दिव्यता की अनंत चेतना को ये धारण करने, समझने की, ग्रास्प करने की, पकड़ने की कोशिश करता है। दे आर प्रेसिपिटेटेड। क्यों उत्पन्न हो गया? ये अनंतता रूपों के माध्यम से प्रकट क्यों हो गया? क्योंकि यह अनंतता अपनी अनंतता को, दिव्यता को, जिसका किनारा नहीं, ऐसी दिव्यता को, हमारी अपनी असीमित चेतना को समझना चाह रहा था। मतलब इन शॉर्ट, दूसरी भाषा में कोहम, मैं कौन हूँ, जिसको वो जो बियॉन्ड गॉड स्टेट है, परात्पर परब्रह्म अवस्था और सृष्टि की निर्मिति की पहले का ये वर्णन है, जिसको बाबा ने टिफिन लेक्चर में बहुत सुंदर शब्द दिया, बेभान भगवान, जिसको स्वयं का भान नहीं कि मैं भगवान हूँ। वो इटर्निटी इस रूपों के माध्यम से अवतरित क्यों होती है? तो स्वयं को समझने के लिए। दूसरी भाषा में, द लिमिटलेस कॉन्शियसनेस फर्स्ट डिसेंड into the grip of delusion in 7 steps। तो ये जो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अमर्याद चैतन्य पहले उतर आता है इस माया में। कैसे उतर आता है? 7 चरणों में उतर आता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, ये सिंपल आकृति है, सादी है, इसमें ज्यादा अंदर के तफसील दिए गए नहीं है। लेकिन ये नीचे आप देखोगे तो ये गॉड है। यूजुअली बाबा उल्टी दिशा में दिखाते, यहाँ पर ऐसी दिशा में दिखाया है, उसी दिशा में हम उसको समझ लेंगे। यहाँ जो ये बियॉन्ड गॉड है, परात्पर परब्रह्मावस्था है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो मैं कर्सर से, आपको कर्सर दिखाई दे रहा हूँ, ये कर्सर से मैं दिखा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ये परात्पर ब्रह्म अवस्था है, मतलब इटर्निटी है, अनंतता है। ये अनंतता 7 अवस्थाओं से, मधुकर भाऊ बरोबर आहे, इथे असंच उलट दिलेलं आहे, म्हणून आपण तसंच बघणार आहे। हे बघा, ह्या ज्या सप्तभूमिका आहे त्या चढण्याची अवस्था आहे आणि ही उतरण्याची अवस्था आहे, पण इथे ही अशी दिलेली आहे, त्यामुळे आपण असंच बघणार आहे। सॉरी, मैं मराठी में बोली उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे ये बोलने का मन किया। तो ये 7 भूमिका से ये उतर आती है, ये अनंतता, मैं कौन हूँ, स्वयं की अनंत चेतना को समझने के लिए ये 7 भूमिका से ऊपर नीचे उतर आती है। यहाँ लिखा है, देखो डाउनवर्ड लिखा है। यदि आप इस शब्द को पढ़ रहे हैं, DOWN, है ना, ये माया है, ह्यूमन इन द ग्रिप ऑफ माया। लेकिन यहाँ तक हम बाद में जाएंगे। यहाँ ये स्टेप छोटी दिखाइए, क्योंकि ये पत्थर, धातु वगैरह चेतना अत्यंत अल्प होती है। ये बढ़ के ये चेतना पूरी विकसित हो गई, मनुष्य रूप में चेतना पूरी बढ़ गई है, इसलिए ह्यूमन इन द ग्रिप ऑफ माया दिखाया है। और यहाँ से फिर 7 भूमिका में वो वापस अपने अनंतत्व को प्राप्त करेगा, इसीलिए इसका नाम है अनंतता से अनंतता तक। यहाँ पर यूजुअली बाबा बियॉन्ड स्टेट यहाँ दिखाते, और फिर
डाउनवर्ड्स है। अनंतता से परमात्मा का जीवात्मा होना, ये डाउनवर्ड जर्नी कहा है बाबा ने। और फिर जीवात्मा से परमात्मा, और फिर सद्गुरु बनना है ना। जीवात्मा, परमात्मा और उसके पश्चात सद्गुरु बनना, ये जो है अपवर्ड जर्नी है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। लेकिन यहाँ इस आकृति को इसी प्रकार दिखाया है। Therefore, for the unconsciousness as such, there can be शिवात्मा। थैंक यू सर। देखो, इसको बोलते मन की बात जान लेना। जीवात्मा, परमात्मा एंड शिवात्मा मतलब सद्गुरु अवस्था। थैंक्स अ लॉट। So for the unconsciousness as such, there can be neither knowledge nor illusion. अब ये बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म अवस्था में वो स्वयं ईश्वर है, लेकिन उसको उसकी चेतना नहीं है, इसलिए इसे अनकॉन्शियसनेस कहा है। इसीलिए इस परात्पर परब्रह्म अवस्था में, अनकॉन्शियसनेस में, ना ही ज्ञान है, ना ही भास है, ना ही इल्यूजन है, कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस की अवस्था ये है। एवरीथिंग एंड नथिंग में ये एवरीथिंग है, पर अभी नथिंग में है। इसीलिए ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में पहली ईश्वर की अवस्था, परात्पर परब्रह्म अवस्था की, जहाँ अनंत चेतना है पर वो अनकॉन्शियस है। उस अनंत चेतना को चेतना नहीं है। अनंत ध्यान से सुनना, अनंत चेतना को चेतना नहीं है कि मैं अनंत चेतन हूँ। उसको ना ही भास है वहां पर, ना ही ज्ञान है। इसलिए बाबा क्या कहते टिफिन लेक्चर में, याद है कि जो शिवात्मा सद्गुरु है, ये पूर्ण ईश्वर भी है, उसको तीन ही जगत का भान है, उसको माया का भी भान है, ईश्वरत्व का भी भान है। यदि आपको कुछ मांगना होगा, बाबा पूछते हैं वहां पर, यदि आपको कुछ मांगना होगा तो बाबा ने वहां तुकाराम का उदाहरण दिया है, तो आप तुकाराम के पास जाओगे कि ईश्वर के पास? वो ईश्वर कि जिसको चेतना नहीं है, मालूम नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। उस ईश्वर के पास जाके क्या फायदा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको उसकी चेतना है नहीं। okay? तो यहाँ पर फॉर द अनकॉन्शियसनेस एज सच, for the unconsciousness as such, there can be neither knowledge nor illusion. चेतना ही नहीं है तो ना ही ज्ञान की है, ना ही भास की चेतना है ना सुंदर। Therefore, इसके लिए it has to develop consciousness. आ जाओ, अगर आते हो मदद करने तो प्लीज आ जाओ, if you have some time. कुर्सी लेके आओ, आधा घंटा मदद करो, चलो आ जाओ। Therefore, it has to develop consciousness by extremely gradual stages, and this development of consciousness starts with the most minute degree of consciousness, which is characteristic of the most rudimentary form. ये जो बेभान भगवान है, परात्पर परब्रह्म है, अनंत चेतना को चेतना नहीं है। चैतन्य है परंतु चेतना नहीं, उसका भान नहीं। इसलिए हिंदी में सुंदर शब्द है, उसको भान नहीं है। ये भान लाने के लिए, ये चेतना लाने के लिए, ये भान विकसित करने के लिए, ये बहुत एक्सट्रीमली शब्द यूज किया है, बहुत धीमी प्रक्रिया ये है, अत्यंत धीमी प्रक्रिया है कि इसमें जो चेतना है धीरे धीरे विकसित होती जाती है। और वो कैसे विकसित जाती है? मोस्ट रिड्यूमेंट्री, एकदम मूलभूत रूपों में, अत्यंत कम चेतना, माइक्रो शब्द दिया है, इतनी कम चेतना वहाँ होती है मूलभूत रूप में कि ना ही के बराबर होती है। जैसे वायु है, पानी है, पत्थर है,
धातु है, इतनी कम चेतना उनमें होती है जिसको हम साइंस में निर्जीव कहते हैं, है वो जीव ही। लेकिन इस प्रकार से धीरे धीरे, अत्यंत धीरे प्रोग्रेस में, कम मात्रा में ये चेतना विकसित होती है, जो वैशिष्ट्यपूर्ण मूल रूप है। रिडुमेंट्री, कैरेक्टरिस्टिक शब्द बाबा ने यूज किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट रिड्यूमेंट्री फॉर्म्स। जो मूल रूप है ये वैशिष्ट्यपूर्ण है। अब वैशिष्ट्यपूर्ण क्यों है? ऐसे वायु है जहाँ से उपयोग शुरुआत होती है कि इन वायुओं को इस विश्व के किसी भी और वायु के साथ आप तुलना नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते। ऐसा पानी है, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक आत्मा कई शरीरों का उपयोग करती है, जैसे कि घास है, आत्मा एक होती है, कई सारे पत्ते होते हैं। पर्वत है कि एक पर्वत है, लेकिन पत्थर मिट्टी के द्वारा एक ही आत्मा कई सारे रूपों का वहां पर उपयोग करती है। वन सोल मेनी फॉर्म्स का वो उदाहरण हमने देखा था शुरू के इसमें। इसलिए ये धीमी प्रक्रिया है, और इस धीमी प्रक्रिया के द्वारा वो अचेतना खुद को चेतना प्राप्त करने के लिए प्रवास करती है रूपों के द्वारा, फॉर्म्स। Just as a man who is in sleep, who is in deep sleep, may awaken in very gradual stages, the manifested unconsciousness arrives at full consciousness in 7 important steps. तो ये अब ऊपर का है। ये बहुत गहरी नींद में अगर कोई है, बहुत गहरी नींद, हाँ, मानो आप 4 दिन 8 दिन सोए नहीं, उसके बाद में आप जब सोएंगे और एकदम अच्छा खाना खा के एकदम गहरी नींद में है, तब आप उठते तो क्या आपको भान नहीं रहता है, आपको खुद से भान नहीं। अगर उठ भी जाते तो हाँ, मैं कहाँ हूँ वाला डायलॉग होता है, हम कहाँ है, समय क्या हुआ, दिन है कि रात। धीरे 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 हम उठते हैं। इसी प्रकार से ये जो अचेत आत्मा है वो अमर्याद चेतना ढूंढने के लिए निकली, तब धीरे धीरे प्रगत होके ये मनुष्य रूप में पूरे विकसित हो गई। अब वापस चेतना पूरी अमर्याद चेतना, अब यहाँ पूरी चेतना है, अमर्याद नहीं, और ये चेतना संस्कारित है, मानवीय है। अब उसको दैवी चेतना बनने के लिए फिर ये 7 भूमिका से वो ऊपर जाके ये अनंतता प्राप्त करेगी। प्राप्त नहीं शब्द गलत है, क्योंकि वो उसमें है ही, बाहर से कहीं आनी नहीं है, पर उसका अनुभव करेगी। आगे पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मदद ले रहे हैं। एट ए फुल कॉन्शियसनेस 7 स्टेप। वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 79। यदि किसी को भी आप में से लगता है कि इसको हिंदी में भी पढ़ा जाए तो तैयार है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। हालांकि मैं भूल गई थी कि हिंदी वाला मेरे पास मैंने रेडी रखा है। एक ही मिनट, जरा सा मदद मिल रही है, बाबा ने मदद भेज दी। हाँ। But to arrive at full consciousness in the human form is the very antithesis of arriving at full knowledge of shoreless divinity. The downward descent through 7 steps, consisting of the gradual opening of the eye of consciousness, means a fall into the veritable depth of valley of illusion. हाँ, एक मिनट, इतना पढ़ ले पहले। तो परंतु बाबा कहते हैं ये पूरी चेतना तक आने के लिए मनुष्य रूप में चेतना पूरी विकसित हो जाती है। इसमें ये होते होते क्या होता है, एंटीथेसिस मतलब विलोम होता है। किसका विलोम होता है? जो शोलेस डिविनिटी है वही, मतलब मनुष्य रूप में हम आ तो जाते हैं, चेतना पूरी विकसित होती है, और चेतना पूरी विकसित होने के बाद
हमें हमारी दिव्यता का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। दुर्भाग्य से बाबा ने उसको ट्रेजेडी शब्द यूज किया है क्रिएशन एंड कॉजेज में। दुर्भाग्य से मनुष्य रूप में चेतना पूरी विकसित होते होते ये दिव्यता जो किनारा रहित दिव्यता है, अनंतता का ज्ञान है, इसका लोप हो जाता है। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता या हम प्राप्त करते हैं वो इस मायावी दुनिया का ज्ञान होता है, भासमय दुनिया का ज्ञान होता है। परंतु जो किनारा विरहित दिव्यता, अनंतता का ज्ञान हमारा लोप हो जाता है। ये जो डाउनवर्ड जर्नी है, नीचे की तरफ का डिसेंट है 7 स्टेप्स में, मतलब यहाँ उल्टा दिखाया है लेकिन इसी को फिलहाल देखेंगे। ये परात्पर परब्रह्म अवस्था से ये जो मनुष्य तक की हमारी यात्रा है 7 चरणों के द्वारा, कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ द आई ऑफ कॉन्शियसनेस। इन उत्क्रांति के दौर में धीरे धीरे चेतना की आँख खुल जाती है। चेतना हर रूपों के विकास के साथ चेतना का विकास होकर फिर वो मानवीय चेतना पूरी विकसित हो जाती है। लेकिन ये होते हुए वास्तव में क्या होता है, हम चेतना तो विकसित हो गई, लेकिन क्या होता है वास्तव में हम भास के इल्यूजन की गहरी खाई में गिर जाते हैं। इस प्रकार से चेतना तो धीरे धीरे विकसित हो जाती है, परंतु चेतना विकसित होते होते हम ये भास की गहरी खाई में गिर जाते हैं। इसलिए इसे लिखा है फॉल इनटू द वेरिटेबल डेप्थ्स। वेरिटेबल मतलब वास्तविक। fall into the veritable depths of the valley of illusion। भास की गहरी खाई में हम गिर जाते हैं। इस प्रवास में पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कई खाइयाँ है, गहरी खाइयाँ है। आगे जब भूमिकाओं का प्रवास होता है वहाँ पर भी हर 2 भूमिकाओं के बीच में खाई है। अब आगे पढ़ेंगे। At the end of 7 strides, evolution has only succeeded in engaging consciousness in the unending delusion। तो हर ये इस प्रवास में, ये उत्क्रांति के हर प्रवास में क्या होता है, ये उत्क्रांति क्यों शुरू हो गई, वो अनंत चेतना को भान नहीं था, उस भान पाने के लिए उसने प्रकट हो गया। लेकिन ये उत्क्रांति के दौरान हर समय हर एक रूप के उत्क्रांति के साथ चेतना तो बढ़ती है, परंतु कभी न खत्म होने वाली माया में फंस जाती है, जकड़ जाती है। धीरे धीरे चेतना बढ़ती है और वैसे वैसे माया के पिंजरे में बंद होते जाती है। Man is at the very bottom of the abyss of illusory existence। ये जो मायावी अस्तित्व है, इल्यूजरी एग्जिस्टेंस, आप में हम सब, ये भासमय मायावी अस्तित्व की जो गहरी खाई है, इस गहरी खाई के सबसे अंतिम में मनुष्य है। मतलब इतना ज्यादा हम गिर जाते हैं, एकदम गहराई तक माया में डूब जाते हैं। गहरी खाई जो है माया की, इस माया की गहरी खाई के एकदम तल में कौन है, मनुष्य है। ऐसा क्यों? 2 कारणों से। एक तो उसकी चेतना पूरी विकसित हो गई, और दूसरा बात है अब तक जो चीजें इस उत्क्रांति के दौरान नहीं थी, वो है मन, माइंड, बुद्धि, है ना। ये सब अब यहाँ उसे प्राप्त हो गया है। उस बुद्धि से, उस मन से, उस अनंतता को हमको अनुभव करना है। वो मन और बुद्धि इस मायावी रंग ढंग में खो जाने के लिए नहीं है, इसी का ज्ञान हमको प्राप्त करना है। He goes on taking millions of incarnations in the shadowy valley without being able to find a way out of the separative
ignorance in which he is caught. अब ये इस गहरी खाई में वो ऐसा गिर गया है, उसको लाखों पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। ये जो खाई की गहरी छाया में वो फंसा है, इससे बाहर निकलने के लिए सेपरेटिव इग्नोरेंस, विभक्त अलगत्व का जो अज्ञान उसमें भरा है कि मैं अलग हूँ, वो कुत्ता है, ये बिल्ली है, मैं मनुष्य हूँ, तुम और मैं। ये जो तुम और मैं जब हमने देखा है पहले के चैप्टर में इसी किताब में, ऑपोजिट्स, द्वंद्व, विभक्त की सेपरेटिवनेस, विभक्त की जो भावना उसकी है, वो अज्ञान है। इस सेपरेटिव इग्नोरेंस से बाहर निकलने के लिए, ये अज्ञान की और भास की, माया की गहरी खाई की छाया से बाहर निकलने के लिए उसको लाखों जन्म पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। प्लीज रिपीट दैट सेंटेंस, बहुत सुंदर है, इसको सुनना कैसे। He goes on taking. He goes on taking millions of incarnations in this shadowy valley without being able to find a way out of separative ignorance in which he is caught. After eons of participation in futile bungling, he starts to grope into the deceptive mazes of illusory values. कई युग बीत जाते हैं, इयॉन्स, कई युग, कितने काल चक्रों से हम है यहाँ पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ, ये मनुष्य देह, हमारा शरीर, ये जन्म इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। हम कभी हवा थे, विविध प्रकार की हवा थे, कभी हम पानी थे, कभी हम पत्थर, अलग अलग पत्थर थे, कितने युगों तक हम पत्थर रहे पता भी नहीं। हम कभी धातु थे, अलग अलग धातु, कितने युगों तक हम धातु में पड़े थे मालूम नहीं। और फिर वनस्पति, कीटक, पशु, पंछी, जलचर, ऐसा करके इतने युगों के लंबे से हम सब आए हैं, तुम और मैं भी। ये कौन सा जन्मदिन, ये झूठा जन्मदिन है। अब कब हम वो अनंतता से विलग होके वो समुद्र की एक बूंद बन के आए हैं, जीवात्मा करके इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं, इतने युगों से। अब इस जन्म का जितना संभव है सोना करना है, वो अनंतता तक, उस अनंतता की वापस चेतना प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए। क्यों सड़ना है कि युगों युगों तक इस फेरे में क्यों अटकना है? इतनी लंबी दूरी जब अब तय की है, साक्षात अवतार का हमें ज्ञान हो गया है कि मेहर बाबा अवतार है, ऊंचे से ऊंची की पनाह में जब हम है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। इस प्रकार से कहा गया है, आफ्टर eons of participation in fertile bungling, युगों का हम संघर्ष किया है व्यर्थ, अब ये जो माया की भास में फंसाने वाली डिसेप्टिव झूठ मूठ के मूल्य है, इसमें फंसना नहीं, जो सत्य है उसकी तरफ जाना है। His long-drawn sojourn through the wilderness of dual existence is a story of repeated blunders, ever tightening the grip of ignorance of his consciousness. सोजोन में से यात्रा, लॉन्ग रन मतलब लंबी यात्रा, वाइल्डरनेस ऑफ ड्यूअल एग्जिस्टेंस, ये जो द्वैत में हमारा अस्तित्व की ये लंबी यात्रा है, ये एक कहानी है। हमारी लंबी यात्रा इस द्वैत में जगत की ये लंबी यात्रा एक कहानी है। किसकी कहानी है? रिपीटेड ब्लंडर्स वही भूल हम वापस करते, ब्लंडर्स करते हैं, जो हमें दिन ब दिन अपने ग्रिप में, जखड़ में, माया के जखड़ में और अज्ञान की जखड़ में और अधिक फंसाती है। और ये हमारी चेतना पे भारी बोझ है। ये बोझ को हटाना है, ये अज्ञान को हटाना है, इस चुगुल से, माया से
बाहर निकल बचना है। एंड अब कैसा करें उसके लिए? एन इजी स्टेप, An easy prey to the gillies of Mayavi mirage, he gets enmeshed in its clutches. वो क्या होता है? गलीज मतलब धोखा, छल। किसका? मायावी मिराज। मिराज मतलब मृगजल। ये माया क्या है? मृगजल है। ये चाहिए, वो सपोज बंगला चाहिए, मिला तो खुश नहीं है। अरे उसके बंगले के सामने बगीचा है, अरे उसके 2 बंगले हो गए, उसके 10। ये मृगजल है माया का। ऐसे मायावी मृगजल के में आसानी से वो फंस जाता है, धोखे से वो उसका भक्ष्य बन जाता है। किसका भक्ष्य बन जाता है? ये मायावी मृगजल का या आत्मा भक्ष्य बन जाता है। इसमें हम फंस जाते हैं और इसी की जकड़ में हम फंस जाते हैं, एनमेश हो जाते हैं, पिसे जाते हैं, माया के धोखे में फिसे जाते हैं। He goes astray in the feverish dreams of his vitiated imagination with little prospect of launching on his homeward journey. अब एस्ट्रे मतलब भटक जाता है, गुमराह हो जाता है ये रास्ते में। वो यहाँ हम कौन है? हम थे अमर्याद चेतना, परात्पर पर ब्रह्म थे। अब हम कौन? मनुष्य बन गए। अब हम माया में फंस गए। अब हम क्या होते हैं? यहाँ पे माया में फंस के हम निकले थे स्वयं को जानने के लिए। अब चेतना विकसित हो गई, घर वापसी जाना है ना? नहीं, हम गुमराह होते हैं, भटक जाते हैं रास्ते में। क्यों भटक जाते हैं? जो हमारे फरवरिश मतलब उत्साही स्वप्न होते हैं, बहुत उत्साह होता है, ये करना है, वो करना है, यहाँ करना है, त्यो करना है, कभी मन भरता ही नहीं है। ये जो उत्साही स्वप्न में वो फंस जाता है, गुमराह होता है, अपना उद्देश्य भूल जाता है, उद्देश्य से भटक जाता है और इस कल्पना में, ये मायावी जगत में भ्रष्ट हो जाता है, अपना समय खराब कर जाता है और फिर घर वापसी की उम्मीद धुंधली बनती है। जीवात्मा से फिर परमात्मा अपने घर, यहाँ से वो आया था, अपने घर से आया था, वहां पर वापस जाने का रास्ता उसको मिलता नहीं, भटक जाता है, राह में राही भटक जाता है, मोह माया में भटक जाता है। However, by a stroke of good luck, which is God's grace, he may stumble upon an exit through these mazes and get a glimmer of the limitlessness of the real. लेकिन ईश्वर की, सद्गुरु की मदद के कारण उसका अगर सद्भाग्य, गुड लक हुआ है ना, किसी बाबा ने स्वयं कहा था ना उनको, ऐसा ऐसा करके बहुत अच्छा नसीब है। बहुत अच्छा नसीब क्या है? मतलब ईश्वर साक्षात्कार होगा, मोक्ष होगी, मुक्ति होगी। तो ऐसे एक गुड लक से, सौभाग्य से, अच्छे नसीब से, अच्छे आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस भूल भुलैया से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकता है, एग्जिट हो सकता है। और वो जो अनंतता है, जिसका किनारा नहीं है, लिमिटलेस जो वास्तवता है, मतलब ईश्वर है, उसकी एक प्रभा किरण पा सकता है। इसलिए स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, मेजेस मतलब भूल भुलैया। इस इन शॉर्ट, ईश्वर की कृपा से उसका नसीब अच्छा रहा तो इस भूल भुलैया से छुटकर वो अपने मूल को पुनः अनुभव कर सकता है। But just at this juncture, he proves vulnerable to the temptation of becoming prestigious and pretentious and preposterous claimant, sailing under the false colors of arrogating to himself the truth of his dim perception. अब यहाँ बहुत सारा खेल माया के शब्दों का है,
पहले इस खेल को हम सुलझाते हैं, क्योंकि आप लोग भी पेजेस देख रहे हैं। प्रिटेंशियस मतलब असुरक्षित, हाँ, प्रिटेंशियस मिथ्या धोखा देना, ब्लफिंग ब्लफिंग, अमान्य इनवैलिड, प्रिटेंशियस। एंड प्रीपोस्टरस मतलब मिथ्याभिमानी, प्रीपोस्टरस मिथ्याभिमानी। एरोगेटिंग वही है, अहंकारी, है ना। एंड परसेप्शन मतलब समझ, धारणा। अब क्या होता है, जब यहाँ उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको अपने घर वापसी करना चाहिए, उसका नसीब भी खुल गया है, लेकिन यहाँ वो असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ये जो उसका टेम्पटेशन है, मोह है, किस चीज़ों का, स्वयं के बारे में वो मिथ्याभिमानी हो सकता है, गलत धारणा उसको स्वयं के बारे में हो सकती, वो अहंकारी हो सकता है। जो थोड़ा बहुत उसको मालूम हुआ, उसको वो सब कुछ समझता है, झूठे दावे करता है। इसीलिए कहा है प्रीपोस्टरस क्लेमेंट, मतलब उटपटांग दावे करता है, निस्सार दावे करता है। ये किसके बारे में कहा है, जो राह में साधक है, अभी उसने परमात्मा बना नहीं है, और जो आजकल के झूठे दावे करने वाले हैं कि अपने आप को सद्गुरु कहलाते हैं, अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं, अपने आप को अवतार कहलाते हैं, इनके बारे में ये अभी पैराग्राफ शुरू हो गया है। इसके लिए पिछले हफ्ते में ट्रस्ट ने भी एक सर्कुलर निकाला। अब उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे नहीं, कि वो ठीक है नहीं है, कितना पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब हम चर्चा यहाँ करेंगे नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वही है। इस मौके पर, एट दिस जंक्चर, कौन से जंक्चर, अब वो घर वापसी की किरण उसको नजर आ रही, ईश्वर की कृपा से, उसके अच्छे नसीब से, मतलब वो आध्यात्मिक पथ पर, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, अगर गलत है तो मुझे माफ करना, सही है तो आप बता देना। अब वो आध्यात्मिक पथ पर आ गया उसके अच्छे नसीब से, ईश्वर की कृपा से, लेकिन यहाँ पर एक धोखा है, असुरक्षितता है, उसको लोभ होता है कि ये जो, उसमें एक मिथ्याभिमान जागृत होता है, वो अहंकारी होता है, उटपटांग दावे, वो फॉल्स कलर्स, जो दिखता है उससे वो कुछ अलग समझता है, और एरोगेटिंग टू हिमसेल्फ द ट्रुथ ऑफ हिज डीम परसेप्शन, उसकी जो समझ है, उसकी जो धारणा है अभी बहुत धुंधली है, कुछ भी पता नहीं है, और उस समय वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, वैसी उसकी धारणा होती है, वैसा वो उद्घोषणा करता है, अपने आप को कहलाता है कि मैं गुरु हूँ, ज्ञानी हूँ। ये खुद के बारे में उसकी जो गलत धारणा है, ये धोखाधड़ी के कारण वो मिथ्याभिमानी होता है, अहंकारी होता है, झूठे दावे करता है, प्रीपोस्टरस क्लेमेंट, उटपटांग दावे करता है, और एंड एरोगेटिंग टू हिमसेल्फ द ट्रुथ ऑफ हिज डीम परसेप्शन। अभी उसकी धारणा समझ बहुत धुंधली है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, और फिर भी वो अपने आप को थोड़ा सा कुछ हासिल हुआ तो मैं बहुत महान, ऐसा रंग देने लगता है। ऐसे लोगों से हमें बचना है, और ऐसी कृति से भी हमें बचना है। जो हम हाईएस्ट ऑफ द हाई की पनाह में है, उसी के साथ हमको बने रहेगा। मतलब अब आगे बाबा कहते हैं, It is an abortive attempt at seizing the truth. अब ये जो बहुत अप्रिय प्रयास है ईश्वर की प्राप्ति में, ये बहुत बड़ी बाधा है, और इससे हमेशा बचना है। He only succeeds in being a magniloquent imitation puffed up with invalid claims.
ये पूरा फूला हुआ है अहंकार से, अयोग्य दावों से, और मैग्निलोकेंट इमिटेशन मतलब शेखीबाजी, बढ़ा चढ़ाकर वो अपने बारे में लोगों को बोलता है, शेखी बजाता है, शेखी करता है। केवल इसी में उसको यश मिलता है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, और वो ऐसे फूला हुआ है अहंकार से। और यहाँ पर इनवैलिड वो जो है अमान्य, जो मान्य नहीं है, सही नहीं है, ऐसे गलत दावे वहाँ वो करता है। कभी कभी अज्ञानी, अनजान, मासूम लोग इसकी चुगल में फंसते भी है, और यही कारण है बाबा हमेशा हमको बताते हैं कि कहीं किसी गुरु को ढूंढने मत जाओ। गुरु होना है केवल शिवात्मा, परफेक्ट मास्टर, सदगुरु ही को गुरु कर सकते। उसकी भी जो प्रत्यक्ष अवतार के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, अवतार के कांटेक्ट में है, उनको गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये भी बाबा ने स्पष्ट किया है। He encroaches upon the fields of the real saints, bluffing each and all of whom he meets. जो सही है, जो वास्तविक साधु संत है, उनके अधिकारों पर वो अतिक्रमण करता है, घुसपैठ करता है, और इस तरह से एक धोखा देता है, ब्लफिंग करता है, धोखा देता है लोगों को, जो वास्तव में कुछ साधु संत सही भी होते हैं। कोई तीसरी भूमिका में होगा, कोई पांचवी में होगा, कोई छठवीं में होगा, कितने सारे होंगे, हम इनको नहीं पहचान सकते। जैसे हम बाबा के लिटरेचर में इनका वर्णन देखते हैं, लेकिन ये क्या करता है, अभी ये तो मार्ग में आया भी नहीं, तो अपनी बारे में गलत धारणा उसकी होती है, और जो सही साधु संत है उनमें वो घुसपैठ करता है, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करके धोखाधड़ी शुरू करता है। But he is thereby only fooling himself, and he moves further into the griefs of the false. लेकिन ऐसा करके वो स्वयं को ही मूर्ख बनता है और झूठे की खाई में और अपने आप को गिर जाता है। Only the intercession of some compassionate master can initiate him into the real and arduous path. केवल कोई सद्गुरु की मध्यस्थी से ही वो उसको वापस सही मार्ग पर ला सकता है। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले से, फ्रॉडुलेंट साधु संतों से, गुरुओं से बचना। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉडुलेंट साधु संतों को, व्यक्ति को केवल सद्गुरु ही बचा सकता है, उसको मध्यस्थी करके उसको वापस ये जो आर्डरस पाथ, आध्यात्मिक पथ जो है बहुत मुश्किल वाला है, आसान नहीं है। ऐसे मुश्किल भरे आध्यात्मिक सही रास्ते पर उसको केवल सद्गुरु ला सकता है। लेकिन पिछले लेक्चर में जैसे हमने कहा, सुना है कि बाबा कहते हैं कि उसका अपराध इतना बड़ा होता है कि सद्गुरु भी उसको जल्दी माफ करता नहीं है। This path also consists of 7 stations of planes. ये जो पथ है आध्यात्मिक पथ के 7 भूमिका है। See the chart depicting the 7 upward steps or planes to be climbed with eye of consciousness now fully open. तो अब जो है ये मनुष्य की पूरी चेतना है। यहाँ पर चार्ट को देखिए, क्योंकि यहाँ लिखा है अब इसकी आँख खुली है। आँख खुली है मतलब क्या, जो बाबा कहते हैं, चाहते हैं कि अवेकन, ये मायावी नगरी से मुझे हटके अपने आप को घर वापसी जाना है, अपनी अनंतता को फिर से अनुभव करने के लिए अब उसकी आँख खुल गई है, आध्यात्मिक पथ पर उसका आगमन हो गया है। अब ये 7 भूमिकाओं के द्वारा, 7 प्लेन्स के द्वारा, जो 7 प्लेन्स है 3 जगत में होती है। पहली भूमिका स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की दहलीज पे होती है। दूसरी, तीसरी, चौथी भूमिका, दूसरी और तीसरी भूमिका पूरी सूक्ष्म जगत में होती है। चौथी भूमिका फिर से सूक्ष्म जगत और मनोजगत की दहलीज में होती है, और 5वीं और 6वीं भूमिका
मनोजगत में होती है। कुल मिला के स्थूल सूक्ष्म और मनोजगत में ये सातों भूमिका है। ये भले सात भूमिका उसको ईश्वरत्व तक लेके जाएगी, फिर भी ये भूमिका भी माया के ही जगत में है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो ये सात भूमिकाओं के द्वारा वो फिर से अपनी अनंत चेतना का अनुभव की तरफ जाता है। The emanations of the world is at it were descended from the navel of a man along one leg. The reincarnations of the soul in human form are wandering into the wilderness of Maya between the two legs of a man and यहाँ बहुत सुंदर तरीके से, अलग तरीके से बाबा ने इसको एक नया, उसी मुद्दे पर नए and तरीके the से onward ascent of consciousness through the planes to the realization of the original infinite beyond is like the slow and gradual ascent of ant along the other leg back to the navel from which the creation started. अब बाबा यहाँ कहते हैं कि जो उद्गम है, निर्मिति है सृष्टि की, ये इसको बाबा ने एक सादृश्य के द्वारा समझाया है। हमें ये पता है विश्व की सृष्टि की निर्मिति एक गोलाकार बिंदु से हुई। ये बिंदु बहुत सूक्ष्म था, ये हमने देखा है क्रिएशन एंड कॉलेज में, गोल बिंदु से सृष्टि की निर्मिति हुई। इसी चीज को अलग तरीके से यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य के नाभि से विश्व की निर्मिति हो गई है और एक पैर से है। अब ये जो मनुष्य की आत्मा है, पुनर्जन्मों के द्वारा ये माया की मोह नगरी में भटक गया है और मनुष्य दो पैरों के बीच में ही मोहित हो गया है, ये मायावी नगरी में। ये बाबा के शब्द है। एंड द ऑनवर्ड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का ऊपर की उच्च की तरफ प्रवास जो है, थ्रू द प्लेन्स टू द रियलाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल इन्फिनिट बियॉन्ड, जो अनंत है, इन्फिनिट है, अनंत है, असीम, परात, बियॉन्ड नहीं, बियॉन्ड मतलब परमेश्वर अवस्था का अनुभव होने तक के जो है, ये चेतना की ऊपर की तरफ, यहाँ जैसा दिखा है एसेंडिंग, ऊपर की तरफ की यात्रा है। ये भी अत्यंत धीमी है, ग्रेजुअल, एकदम जैसी चींटी धीरे धीरे चढ़ती है, इस प्रकार से एकदम धीमी यात्रा है। ये भूमिकाओं के द्वारा चेतना की तरफ, उच्च चेतना की तरफ, अमर्याद दैवी चेतना की तरफ जाने की यात्रा जो है, बाबा कहते हैं जैसे कि एक पैर की चींटी, चींटी के कितने पैर होते हैं, अब यहाँ वैसे ही चींटी धीमे चलती है। अब चींटी के और इसके प्रयास देखो, ये दो अर्थ से चींटी है। जिद्द जो है वो बार बार है ना, वो कहानी है, गाना है कि बार बार फिसल कर चींटी फिर चढ़ती है। उसी प्रकार से इंसान को धीरज रखना है ना, वहाँ पेशेंस चाहिए, जिद्द चाहिए। तो वो उस प्रकार से along the other leg, इस चींटी का दूसरा जो पैर है, नाभि की तरफ ऊपर उठना चाहिए। मतलब ये नाभि है, मतलब अमर्याद चेतना, मतलब ईश्वरत्व की तरफ। क्योंकि पहले ही बाबा ने पैराग्राफ के लिए लिखे, शुरू में क्या दिया, ये यदि मनुष्य की नाभि से निर्मिति हुई है ऐसा समझा, तो फिर नाभि की तरफ उस चींटी को एक पैर के साथ जाना है। Which the creation started, मतलब क्रिएशन कहाँ से निर्माण हुआ, निर्मिति कहाँ से निर्माण हुई, ईश्वर से निर्मिति शुरू हुई है। तो ईश्वर की तरफ फिर हमको वापस जाना है। The navel represents the home point of the creation. जो नाभि है, ये विश्व का जो ओम बिंदु है या निर्मिति बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो उसका प्रातिनिधिक है।
निर्मिति बिंदु या ओम बिंदु का नाभि ये प्रातिनिधिक है। After transcending this point, the duality of the creator and creation is इस बिंदु को sublated. पार करने के पश्चात द्वैत खत्म हो जाता है। निर्माता और निर्मिति ये भेद मिट जाता है, क्योंकि वहाँ वो एकमेव अकेला ईश्वर रह जाता है। The portion above the navel is like the beyond, where there is a conscious enjoyment of the shoreless ocean of the divinity. इस नाभि के ऊपर जो है बियॉन्ड अवस्था है, ईश्वर अवस्था है, मतलब अमर्याद दैवी चैतन्य है, जहाँ तक शोरलेस ओशन, वो अनंत महासागर है जिसका किनारा नहीं है दिव्यता का, वहाँ वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का अनुभव लेगा। In the gross world as well as in the inner planes, places states that experiences are Places, states and experiences are interlinked with each other and yet should be regarded as separate from each other. इस भौतिक जगत में अब एक नया मुद्दा यहाँ बाबा ने लिया है, अवस्था, भान, मन। इस भौतिक जगत में चाहे ये आंतरिक पथ की भूमिका ये हो, उसका अवस्था हो, उसका अनुभव हो, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक है, और फिर भी यद्यपि फिर भी ये एक दूसरे से अलग समझा जाता है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं, सब कुछ इस बिंदु से बियॉन्ड परात्पर पर ब्रह्म अवस्था से फिर पर ब्रह्म अवस्था तक सब कुछ एक दूसरे के साथ फाइनली ओवन है, लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, और फिर भी इसको एक दूसरे से विभक्त माना जाता है, समझा जाता है। इसलिए रिगार्डेड शब्द महत्वपूर्ण है। And yet should be regarded as separate from each other. फिर भी इसको एक दूसरे से अलग माना जाना चाहिए, स्वाभाविक है। ये जो है मनुष्य है, ये सब ह्यूमन रूप है, सब ह्यूमन फॉर्म्स या उपमानवीय रूप है, मनुष्य के नीचे के रूप है, इनको हम अलग समझते हैं। और ये जो है भूमि का आध्यात्मिक पथ को हम बिल्कुल अलग समझते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द लोअर प्लेन्स, खास करके जो नीचतम की भूमिकाएं है, पहली, दूसरी, तीसरी या उपमानवीय, इसमें ये खास करके इस प्रकार के समझा जाता है। Places, states and experiences all tend to be fused with each other on the higher planes, and the trio as trio disappears in the unitary realization of the seventh plane. सातवीं भूमिका में सब कुछ खत्म हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म मनोजगत कुछ भी नहीं रहता, इसलिए ट्रायो कहा है। जो एंड द ट्रायो एज ट्रायो डिसअपियर्स, स्थूल सूक्ष्म मनो सब गायब हो जाता है। कब? सातवीं भूमिका अर्थात ईश्वर साक्षात्कार की भूमिका में। लेकिन तब तक के लिए क्या होता है, ये जगह, ये अवस्था, ये अनुभव, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है। खास करके इनका विभक्त अस्तित्व धुंधला होके एक दूसरे में घुस जाता है, खास करके उच्च भूमिका में, चौथी, पांचवी, छठवीं ऐसी भूमिका में धीरे धीरे इसका अस्तित्व जो है आपस में मिल जाता है, इनमें की दूरी खत्म हो जाती है, जो सेपरेटनेस की भावना है कम होती जाती है। कहाँ पर? उच्च भूमिका में। Let us see how places, states and experiences are interlinked with each other in the gross world as well as on other planes. तो बाबा कहते हैं कि भौतिक जगत में इसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर या आंतरिक भूमिकाओं में सभी जो जगह है, अवस्था है, अनुभव है, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इसको हम एक उदाहरण सादृश्य का द्वारा देखते हैं। Suppose पॉइंट क्या है, पहले जब मुद्दा समझ में आएगा तो आगे का समझ में आएगा कि
ये सारे अनुभव जो हमें मिलते हैं, जो हमारी अवस्थाएं होती है, सब ह्यूमन अवस्था है, मनुष्य अवस्था है, पथ की अवस्था है, पहली दूसरी तीसरी भूमिका की अवस्था है, चौथी पांचवी छठवीं की, और इसके अनुभव ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विभक्त नहीं है। Suppose you go for a while to Pratapgarh. This change of place brings with it a change of state in you. Your general tone of mind is different. अब बाबा कहते आप प्रतापगढ़ गए, मानो हो, बाबा का क्या रहता था ना, बाबा वहाँ जो सामने उदाहरण वो देते थे। 99% मुझे लगता है जब बाबा प्रतापगढ़ थे या महाबलेश्वर थे तब बाबा ने ये लेक्चर दिया है। बाबा कहते, बाबा प्रतापगढ़ गए थे, काफी बार गए थे। बाबा कहते जब आप प्रतापगढ़ में जाओगे थोड़ी देर के लिए, तब क्या होता है, आपकी जगह बदल जाती है। बम्बई में होना और प्रतापगढ़ में होना कितना फर्क है ना। यहाँ की हवा, महाबलेश्वर की हवा, प्रतापगढ़ की हवा, वहाँ की साफ हवा, उत्तेजित करने वाली आनंददायी हवा, तो आपकी अवस्था में जो है परिवर्तन होता है। यहाँ आप अलग फील करते हैं, वहाँ आप अलग फील करते हैं। तो ये फीलिंग है, अवस्था बदल जाती है। आपका मन का टोन भी बदल जाता है। यहाँ आप किसी भी शहर में है और आप प्रतापगढ़ में गए तो फिर आपके मन में वो शिवाजी, उनका शौर्य, उनका इतिहास, तो मन की भावना बदल जाती है। आप वही है, आपकी चेतना भी वही है, आप उसी स्थूल जगत में हो, फिर भी स्थान बदलने से आपकी भावना के आवेग है, आपकी स्थिति में बदलाव आता है। At Pratapgarh, you also have experiences which you would not get at another place. अब प्रतापगढ़ में आपको ऐसे अनुभव आएंगे जो आपको दूसरी जगह में नहीं आ सकते। खैर, Change of place brings in its train a change in the state of mind, and both of these results in a change in the nature of experiences felt at this new place. जगह में बदलाव होने के कारण हमारी मन की अवस्था में भी बदलाव आता है। अब मन की अवस्था में बदलाव आने के कारण हमारे अनुभव की स्थिति जो है, अनुभव का स्वभाव, जो अनुभव में भी हमें नई जगह पर नया अनुभव आता है। जो अनुभव हम बम्बई की एकदम पोल्यूटेड हवा में लेंगे, वो अनुभव हम महाबलेश्वर में, स्विट्जरलैंड में लेंगे नहीं। जो अनुभव हम इस भौतिक जगत की दुनियादारी, कोई भी जगह हो, ये विदर्भ हो, नागपुर हो, पुणे हो, बॉम्बे हो, मुंबई हो, इवन अहमदनगर हो, वो अनुभव हमको मेहराबाद में नहीं है। मेहराबाद में आपको अनुभव अलग होगा, हल्का फुल्का अनुभव करेंगे, आनंददायी अनुभव करेंगे। सारी दुनिया आपके लिए गायब हो जाएगी, आपका दुनिया का भान मिट जाएगा। सो मेहराबाद का आपका अनुभव निश्चित, आप जिस भी जगह रहते हैं, चाहे महाबलेश्वर, स्विट्जरलैंड, इससे भिन्न रहेगा। तो जगह भिन्न हो जाती है तो मन की अवस्था भिन्न हो जाती है, अनुभव भिन्न हो जाता है। Just as a change of place in the physical world is linked with changes in the mental state and gathered experiences, an ascent to the plane also brings about changes in the stages and experiences. बहुत सुंदर। इस भौतिक जगत में जिस प्रकार जगह बदलने से हमारी मन की अवस्था में बदलाव आता है, हमारे अनुभव में बदलाव आता है, उसी तरह से जब हम आंतर आध्यात्मिक पथ पर आगे आगे भूमिकाओं में जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मन की अवस्था बदलती जाती है, भिन्न होती जाती है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक, थैंक यू अहिंसा, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अनुभव भी भिन्न होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। As ascent to a plane means a change in the standing ground of consciousness. जब हम भूमिकाओं में ऊपर चढ़ते जाएंगे, तीसरी से चौथी जाएंगे, चौथी से पांचवी जाएंगे, इस वजह से हमारी चेतना में भी बदलाव होगा। जाहिर है हम चौथी भूमिका में हमें केवल मन दिखता है,
मन का सर्वव्यापित्व हमें दिखता है, लेकिन मन का अभी हमें अनुभव नहीं। लेकिन जब हम पांचवी भूमिका में जाएंगे तब हमें स्थूल का भान नहीं रहेगा, सूक्ष्म का नहीं रहेगा, केवल मन का भान रहेगा, मनोदेह का भान रहेगा, मनोजगत का भान रहेगा। तब हम इस संसार के हर जीव के मन को जानेंगे, क्योंकि हम स्वयं समझेंगे कि मैं मतलब मन। अभी मैं स्थूल जगत में हूँ तो मैं अभी समझती अपने आप को मैं मतलब ये शरीर है, ये देह है। पर जब मैं पांचवी भूमिका में जाऊंगी तो मैं समझूंगी मैं मतलब मन हूँ। सभी के मनों को मैं जानूंगी, अनुभव करूंगी, किसके मन में क्या ख्याल हो रहा है ये मैं समझ सकूंगी। मैं दूसरे के मन के विचार केवल जानूंगी नहीं, तो मैं उन विचारों को बदल भी सकती हूँ। उनके जो पांचवी भूमिका में साधक है वो दूसरे के मन के विचार को नष्ट भी कर सकता है, उनमें नए विचार भी डाल सकता है। तो यहाँ का उसका स्वाभाविक है। अनुभव जो है सूक्ष्म भूमिका के साधक से भी मनोजगत की भूमिका का साधक का अनुभव भिन्न रहेगा। It is a change of place. It therefore brings with it the changes in the states and experiences. तो ये जो है जगह का बदलाव है, यहाँ भूमिका का बदलाव है। भूमिका या जगह के बदलाव के कारण मनोअवस्था और अनुभव में भी बदलाव आता है। But the changing states and experiences which accrue from the change of planes are radically different from the changing states and experiences which accrue from wandering in the gross world. सुंदर, लेकिन तुम्हारा अनकंफर्टेबल है नहीं, तो ठीक है, खुद ठीक है। ना। लेकिन भौतिक जगत में जगह बदलने से हमारी मनोवस्था में, भावावस्था में जो फर्क होता है, हमारे अनुभव में जो फर्क होता है, वो फर्क और भूमिका बदलने से भूमिकाओं में जो हमारी मन की अवस्था में और अनुभवों में फर्क होता है, वो फर्क दोनों भिन्न है। भौतिक जगत में जगह बदलने से जो हमारी भावावस्था होगी, अनुभव होगा, वो अलग होगा। लेकिन आध्यात्मिक पथ में आंतरिक मनोवस्था में या भूमिकाओं में, प्लेन्स में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में भूमिका बदलने से, प्लेन्स बदलने से, स्तर बदलने से जो मन की अवस्था होगी, उस समय जो अनुभव होगा उस भूमिका में, वो बिल्कुल अलग होगा। वहां पर वो दूरी मिटती जाती है, सेपरेटनेस खत्म होते जाता है, एक दूसरे में वो मिल जाते हैं। इतने वो इंटरलिंक्ड है ही, लेकिन यहाँ अलगत्व का भाव होता है, वहाँ वो अलगत्व का भाव धीरे धीरे मिट जाता है, एक होते जाता है, दूरी खत्म होती जाती है, दूरी कम होती जाती है। तो वहाँ पर आध्यात्मिक पथ पर जो भूमिका में बदलाव होने के कारण मन की अवस्था होगी और अनुभव में बदलाव होगा, वो भिन्न होगा, वो भौतिक स्तर जैसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर चेतना जो है और प्रगल्भ होती जाएगी और आगे चली जाएगी, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। The qualitative difference is enormous. However, in the planes also we have the दिस इज interlinking of इम्पोर्टेंट। ये क्वालिटेटिव फर्क होगा, क्वांटिटेटिव नहीं। उसमें गुणात्मक बदलाव होगा। जब हम भूमिकाओं का बदलाव समझ रहे हैं, अवस्था, भूमिका बदलने से जो अवस्था होगी, अनुभव होगा, वो गुणात्मक बदल होगा, क्योंकि वहाँ चेतना और उच्चतर और उच्चतर और प्रगल्भ होती जाएगी। However, in the planes also we have the interlinking of places, states and experiences, all these remaining separate from each other up to a particular point only. भले ही आध्यात्मिक पथ पे जो भूमिका है, वहाँ पर भी जो जगह है, अनुभव है, अवस्था है, ये एक दूसरे से मिले होंगे एंड रिमेनिंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक व्यवस्थित, एक निश्चित बिंदु तक ये भिन्न ही रहेगी। ये भिन्नत्व कब मिट जाएगा? सातवीं भूमिका में
ये द्वैत भिन्नत्व पूरा मिट जाएगा। अच्छा, अभी 8 मिनट हमारे पास बाकी है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये, और इसके पहले का जो चैप्टर था 69 नंबर के पेज पर, इसके विषय में यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज प्लीज करिए तो मुझे पता चलेगा। अन्यथा हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये और सुंदर होते जा रहा है और आगे तो और भी सुंदर है। वी आर नियरिंग टू द एंड, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एंड, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल जवाब नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे चलें, ठीक है। How the places, states and experiences tend to get fused into each other, and how their initial separateness comes to be gradually obliterated ऑब्लिटरेटेड मतलब नष्ट होना, इसका नामो निशान मिट जाना। may be ऑब्लिटरेटेड illustrated by an example which does not involve a change of planes but which consists merely of a change of state within the normal range of gross conscious souls. बहुत बड़ा सेंटेंस है बड़ा सेंटेंस है, बड़ा वाक्य है, कई सारी लाइनों का वाक्य है, तो इसको देखते हैं। तो ये जगह बदलने से अवस्था में, अनुभव में, ये कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं भूमिकाओं में, और इनका धीरे धीरे अलगत्व जो है अनुभव का, मन की अवस्था का, वो धीरे धीरे कैसे मिट जाता है। बाबा कहते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर हालांकि भूमिकाओं का बदलाव यहाँ इंक्लूड नहीं है, बट केवल यहाँ पर अवस्था में बदलाव है, जो कि एक स्थूल चेतना में जो है, एक आत्मा की स्थूल चेतना का सामान्य स्तर पर जो अवस्था में बदलाव होता है, इसको हम देखेंगे एक उदाहरण के द्वारा। कि मुद्दा महत्व का यहाँ क्या है कि अवस्था स्तर जगह बदलने से मन की जो अवस्था होती है, अनुभव होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन प्रतीत होने में भिन्न प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे जैसे उच्च भूमिका हम जाएंगे, ये भिन्नत्व कम होते जाता है, ये भिन्नत्व मिट जाता है। ये बात पते की है। When a gross conscious person has a dream, he has, as in his waking state, an experience of some place and also some mental state and experience associated with it. अच्छा, कोई व्यक्ति अगर सो जाता है, उसको स्वप्न पड़ता है। अब ख्वाब में वो कोई एक जगह को अनुभव करता है। अब ख्वाब में भी वो उसका अगर बाघ को देखता है तो डर जाता है, उसको असली बाघ लगता है। मतलब मन की अवस्था और उस स्थिति की, उस जगह की जो अनुभव है, उस जगह पर जाने के बाद मन का जो अवस्था बदलती है, मन की अवस्था जो बदलती है, जो अनुभव होता है, वो स्वप्न में भी होता है। लेकिन वास्तव में स्थूल जगत में उस जगह का वास्तव का अनुभव स्वप्न के अनुभव से भिन्न होता है। ये बाबा यहाँ बता रहे। But the place, mental state and experience with which a person is confronted in his dreams do not have the same externality or separateness which characterize them in wakefulness. जागृत में जो अनुभव वास्तव में किसी जगह में, जंगल में समझ जाने से, बाघ को वास्तव में देखने से, ये जो भी मुकाबला उसको वास्तव में करना पड़ता है, उससे स्वप्न की अवस्था का मुकाबला भिन्न होता है। उसकी जो गहराई है ये भिन्न होती है। थैंक यू हिंसा। It will be very artificial and even misleading if we try to separate the place in the dream from the state and the experience connected with it. Through such separateness presents us with no difficulty when we are concerned with the place, state and experience in gross conscious wakefulness. लेकिन स्थूल जगत में हम जागृत है, तब उसी वैसी जगह पर होना, वहाँ की हमारी मनोवस्था और अनुभव बिल्कुल अलग होगी, उसकी गहराई।
और स्वप्न में जो हम अनुभव करेंगे बिल्कुल अलग होगी। इसको स्वप्न में जो हम वो जगह देखी उसको हम भौतिक जगत की जगत के साथ अगर मेल खाने का प्रयत्न करेंगे, कंपेयर करने की या उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, उसको ताड़ने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। ये एक विश्व एक स्वप्न है। इस स्वप्न में हम दूसरा स्वप्न देख रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में पिक्चर दिखाते हैं, नाटक में और नाटक दिखाते हैं, उसी प्रकार से ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है और इवन मिसलीडिंग है, गुमराह करने वाली है। तो इसलिए उस जगह को इस जगह से हम सेपरेट करने की कोशिश भी करेंगे, उसके साथ जो अनुभव है वो एक हमें दिक्कत पैदा करेंगे उसको भिन्न करने में। The example of the dream is merely suggestive of how a place need not invariably stand outside the state and its experiences. अच्छा, हो जाएगा क्या? 2 ही मिनट बचे हैं। अच्छा, इतना, हाँ। The example of the dream is merely suggestive. तो ये जो उदाहरण बाबा ने दिया स्वप्न का, ये केवल एक उदाहरण है, एक सजेस्टिव है। ये not invariably stand outside the state and its experiences. How a place need not invariably stand outside the state and its experience. The example of dream is merely suggestive of how a place need not invariably stand outside the state of its experiences. मतलब ये अवस्था है, वो उसी जगह में वो अनुभव होना है, ये जरूरी नहीं, ऐसा ये कहता है। वह स्वप्न में अवस्था वो अलग होगी और जागृत में अवस्था होगी। इन शॉर्ट महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जगह बदलने से अनुभव मानवावस्था बदलती है, ठीक उसी तरह भूमिकाओं में भी बदलती है, लेकिन उच्च भूमिका जैसे जैसे जाएंगे तब ये सेपरेटनेस की दूरी कम होती है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितना गुस्सा उसको स्थूल जगत में आएगा, उस व्यक्ति को जैसे वो 5वीं भूमिका में जाएगा तो उस प्रकार का नहीं हो सकता। अब समय हो गया है प्रार्थना का। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। मधुकर भाऊ, डोंगरे भाऊ, आप प्रार्थना करेंगे। जय बाबा, आज हमारा प्रार्थना का विषय था। डोंगरे भाऊ, जय बाबा। मधुकर डोंगरे, जय बाबा। जय बाबा। भाऊ प्रार्थना शुरू करो। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अगर दूसरा